बात यह है, मेरी अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति पंकज एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम 2 ही लोग हैं, एक बड़ा अपार्टमेंट है। मेरे पति की अच्छी नौकरी है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं, तभी मेरे पति एक 19 साल की लड़की को एक दिन मेरे घर लेकर आए। कहा कि बेसहारा है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच, मैं अकेली काम कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला यह यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला ठीक है। किसी अनजान जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं ना बोल रही हूँ। रात को मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन रात में मैं जब अपने रूम में गई तब वो अपनी ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर पंकज मुझे हाथ से इशारा करके शांत रहने को कहते हैं। मैं बेड के इस तरफ सो गई। सुबह करीब 6 बजे मेरी आँख खुली, तब मैंने देखा पंकज बेड पर नहीं है। मैंने बाथरूम देखा, वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाज़ा के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे शांत भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बिना बाहर के सामने के दरवाजे से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई, तरह तरह के शक मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं अपने रूम में बाहर आई। वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मालकिन साहब बोले हैं कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं, मीटिंग के लिए कल रात तक आएंगे। आप सो रही थी इसीलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा आपको बता दे, मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखे बिना बस अब मैं अपने रूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 2 ही महीना हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या शक करने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे शक करने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो भी अचानक ले आए और मेरे मना करने के बाद भी वो इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार कॉल कर उनसे बात करके पूछती हूँ। मैंने उन्हें कॉल लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा दिमाग और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में नाश्ता लेकर आती है। बोली, मालकिन नाश्ता। मैंने भी उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, रानी। उसके पास फ़ोन भी था और वो वाइब्रेशन कर रहा था। फ़ोन को उठाने के लिए वो दौड़कर मेरे रूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे रूम से आकर कहती है, मैडम 1 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी मंजूरी सुने बिना वहाँ से चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर तुरंत मेरे मन में आया कि क्यों ना इसका पीछा किया जाए और मैंने 5 मिनट में कपड़े बदल लिए और उसके पीछे चली गई। वो मुझे मेरी अपार्टमेंट के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक ऑटो लिया। मैंने भी ऑटो लेकर उसका पीछा किया। ऑटो एक अनजान सी गली में रुका। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे मोहल्ले से होते हुए वो एक घर के आगे पहुँची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मैं बस उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो गले लग गई और अपनी माँ से तेजी से दोनों माँ बेटी रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि प्रॉब्लम क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मालकिन आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली,
कि ऐसा इंसान इस समय बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए। माँ बोली कि इसके पिता ऑफिस में गार्ड की नौकरी करते थे। अचानक दिल के दौरे पड़ने से उनका निधन हो गया। इसका एक भाई है लेकिन उसे शराब और नशे की ज़बरदस्त लत है। वो मेरे पास एक पैसा टिकने नहीं देता था। मैं अपनी कठिनाई लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा करता है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं उनकी बातें सुन ही रही थी कि पंकज का कॉल आया। मैंने कॉल उठाया। पंकज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसके कारण स्विच ऑफ बता रहा था। मुझसे पंकज पूछे कि तुम कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं रानी के घर आई हूँ। पंकज बोले हाँ, मैं रात में तुम्हें बताने वाला था पर मीटिंग की वजह से देर हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने वो किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा बिल्कुल सही किया आपने रानी को लाकर। मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि अपने पति पर ना जाने कितने शक कर दिए थे, लेकिन मेरे पति एक नेक काम कर रहे थे। लेकिन फिर मैं अपने अपार्टमेंट में चली गई। अब मैं रानी और अपने पति पंकज दोनों से ज़्यादा प्यार करने लगी और रानी की माँ की सारी परेशानियों को अपनी परेशानी बना ली। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।